नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं गुजरात चुनाव पर हमारा खास शो किस्सा कुर्सी का। पहले फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया, लेकिन राजनीति के दांव पेच और वार पलटवार हरगिज नहीं, क्योंकि अब दूसरे चरण के 14 जिलों के लिए सभी पार्टियां और राजनेता जोर आजमाइश करेंगे। हमारे संवाददाता राजीव शर्मा ने इन्हीं में सबसे अहम अहमदाबाद शहर के रेलवे जंक्शन पहुंचकर लोगों का मन टटोला। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और यहाँ पर जो दुनिया का बोझ उठाता है, हम उसकी बात करने आए हैं। तमाम लोगों से बात की है अहमदाबाद और गुजरात के अलग अलग इलाकों में क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं। चुनाव का दौर है, सबको अपनी बात रखने का हक है, सब उम्मीद कर रहे हैं कि उनका फायदा होगा। तो यही लोग हैं यहाँ पर जो अपनी बात नहीं कर पाते हैं। चलिए इनसे बात करना शुरू करते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक साहब, हो जाती है रोजी रोटी ठीक ठाक यहाँ से? अभी रोजी रोटी हमारी ठीक से नहीं होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी निकल चुकी है। जैसे कि एक्सीलेटर है और पहियों वाले बैग है और गाड़ियां जो है रनिंग हो गई हैं, तो लिफ्ट भी बन रही हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमारा धंधा इतना कम हो गया है कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए हमारे फाके हो रही हैं। तो हम 2 वक्त के पेट नहीं भर सकते, तो हमारे बाल बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे क्या हम? यहाँ पर तकनीक इनका नुकसान कर रही है। एक्सीलेटर हुआ, ट्रॉलीज हुई, वो इनके धंधे पर असर डाल रही है। कैसे चला रहे हैं फिर आप लोग? आज अब हम कर्जा कर करके घर चला रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, लेकिन अब इसके आगे हमारी जो पोजीशन हमारे को दिख रही है बहुत ही खराब है और आने वाला कल इससे भी ज्यादा हमारा हो सकता है खराब होगा है टेक्नोलॉजी के। वाकई सही बात है। बैठे बैठे 3-3, 4-4 घंटा हो जाते हैं, 10 रुपए की रोजी नहीं मिलती, मजूरी नहीं मिलती यहाँ पे। ये कंधे तो तमाम बोझ को, अरे उतारे उतारे बुढ़े हो गए बाबा, 35 बरस हो गए यहाँ चलते चलते। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, धंधा ही नहीं है बिल्कुल। क्या करें, सरकार कुछ हमारा सोचे, नौकरी वोकरी का फिर से हमारा कुछ होवे, तो हमारा कुछ बच्चे का कुछ होवे। सरकार कुछ सोचे। यही बताइए, इस बार इलेक्शन आ गया है ना, गुजरात में इलेक्शन है, सब लोग अपनी बातें कर रहे हैं। किसका जोर है इलेक्शन? अभी तो मोदी का चल रहा है जोर। क्यों? वो क्या अच्छा वो कर रहा है? अच्छा वो कर रहा है? क्या वाकई मोदी अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कोई अभी भाई किसी को कह नहीं सकते किसका अच्छा है किसका बुरा है, लेकिन सरकार जो भी अच्छी होगा बुरी हो, लेकिन हमारे बारे में तो कोई सोचे। हमारे बारे में तो सोचे। सीधी अपनी बात। पाटीदार का आंदोलन हुआ अहमदाबाद में, कभी ऐसा होता नहीं था, लेकिन तमाम आप लोगों पर कितना असर पड़ा? हमारे पे तो कोई असर नहीं है, हमारे के लिए सही है। सही है। तो इस बार फिर किसका जोर आपको लगता है? क्योंकि हर कोई अपनी बातें करता है, राहुल अपनी बातें करते हैं, मोदी अपनी। ये तो जनता के ऊपर है कि कौन किधर देगा। लौट के आएगी बीजेपी? हो सकता है, आ सकती है। हो सकता है, आ सकती है। आएगी लौट के बीजेपी? आएगी काम के तौर पे आएगी। काम में मतलब सड़क है, पानी है, बिजली है, रोटी है। अब ये तो बीजेपी का जो माहौल है वही बता रहा है। चलिए माहौल बता रहा है। क्या वाकई जी इलेक्शन में क्या इस बार बदलाव हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा बदलाव होगा। मतलब जो 22 साल से चला आ रहा है, अब इस बार बदलाव होगा, बिल्कुल कंफर्म। तो आप क्या उम्मीद करेंगे? बदलाव होगा तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? हो सकता है हमारे को कुछ करे कांग्रेस आके, कुछ करे कांग्रेस। क्या वाकई काका? हाँ बदलेगा नहीं, अभी तो बदलेगा निजाम। निजाम बदलेगा। हाँ क्यों बदलेगा? कि गरीब लोगों को तो परेशान करके रख दिया ये सरकार ने। GST लगा दी, कारखाने बंद हो गए, लोगों का आना जाना कम हो गया, पैसेंजर बोलते पैसा ही नहीं है। तो बदलाव तो होना चाहिए ना। बदलाव होना चाहिए। क्या उम्र है भाई आपकी? हमारे पर बहुत तकलीफ पड़ रही है, क्या उठा के मजूरी बराबर नहीं मिल रही है यार। यहाँ एक्सीलेटर बिल उम्र पूछी थी। हमारी उम्र 26 बरस। 26 बरस की है। कब से आप कुली का काम कर रहे हैं? हमारे को यहाँ पर 3 बरस हुए हैं। 3 साल हो गए। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्वालियर के रहने वाला हूँ। और यहीं पे बस गए हैं? हाँ यहीं पर हमारे दादा बाप यहीं पर बसे, तो मैं भी आगे बस गया। यहीं पे हाँ। इस बार क्या होगा? बदलाव होगा? अगर आप सब लोग सोचेंगे तो होगा ना। सब लोग सोचेंगे होगा, आपके सोचने से नहीं होगा। हमारे सोचने से अकेले से क्या होता है? अकेले, लेकिन एक एक चीज ही तो गिनती में आती है। क्या काका कुछ होगा इस बार? बदलाव है? अपेक्षा तो पूरी है बदलाव होने की। बदलाव होने की अपेक्षा तो पूरी है। अब तक लगातार जोर रहा, कुछ काम नहीं किया। कुछ काम नहीं किया, सुबह से इस तरह घूम रहे, कोई रोजी रोटी है नहीं है। चाहे एक्सीलेटर लग गया, चाहे तो
वकील पकड़ के ले जाते नई हैं। चीजें तो जहूर भाई आती जाएंगी, एस्केलेटर आएगा, तमाम नई चीजें आएंगी, लेकिन उसके हिसाब से आपको बदलना होगा। बिल्कुल वो बात सही है, लेकिन जैसे ही कि नरेंद्र मोदी ने बोला था कि गरीब आदमियों की गरीबी मिटा दी जाएगी और अच्छे दिन आ जाएंगे, तो लेकिन आज हमारे कुली जो गरीब वर्ग के हैं इनके अच्छे दिन बहुत बुरे दिन आ गए। पहले तो भी जो सरकार थी वो इनके लिए कुछ सोचती थी, आज तक 2 बार इन्होंने मतलब क्या बजट पास कर दिया लेकिन कुलियों के लिए कुछ नहीं दिया। क्या आपको ऐसा है जो आपको चाहिए जो आपकी जिंदगी बदल देगा? हमारे जो कुलियों को मेन बात तो यही है कि 2008 में जो नौकरी दी थी उसको दोबारा से नौकरी दी जाए। जो गैंगमैन की नौकरी दी, गैंगमैन में 4 क्लास में, और ये नहीं कि गैंगमैन की नौकरी 4 क्लास में, 4 क्लास में काफी नौकरी है। ये नहीं कि अब जैसे लोग हैं बजट होते परेशान होते गैंग का काम नहीं कर सकते तो और डिपार्टमेंट में इनको फिट कर दिया जाए 4 क्लास के अंदर। दूसरी बात यह है कि अगर चलो वैकेशन बंद कर दी गई तो 50 साल के जो हमारे कुली हैं, बुजुर्ग कुली, और जो बीटो में जो मतलब वो बीटो के अंदर आ गए उनको अभी तक कुछ नहीं दिया, या तो उनकी वैकेशन खोली जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि नौकरी दी जाए। अगर नौकरी नहीं भी दी जाए तो जो हमारे पास ये बढ़ा दिए जाए, बच्चों की फीस ये दी जाए, रहने के लिए कोई भी सुविधा करी जाए। जहूर भाई का ये कहना है कि जिनके कंधे थक चुके हैं उनके लिए कुछ सोचा जाना चाहिए। तो चलिए अभी ये आपकी बातें हमने आगे पहुंचाई कि आपको क्या क्या चाहिए। अब आप यहीं रहते हैं, अब यहाँ के मुद्दे पर आ जाते हैं। तमाम लोग बहुत सारे दाव यहाँ घूमते होंगे, आपके घर के आसपास भी नेता कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको क्या लगता है कौन आपका सही प्रतिनिधि होगा? देखो अब की बार तो वैसे तो खैर ऊपर वाले ने जो चाहे जो होगा, लेकिन अब की बार परिवर्तन जरूर होगा। परिवर्तन जरूर होगा, यानी इस बार बीजेपी की नहीं कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की इस बार सरकार आएगी यकीनन। जी सर, इस बारे में पब्लिक फैसला करेगी, हम कुछ नहीं फैसला करेंगे। बहुत ये लाल वर्दी बड़ा सोच समझ के जवाब देती है, पब्लिक फैसला करेगी। पता है अभी तक तो बीजेपी को दिया, पर अब कांग्रेस को देना चाहता हूँ। कांग्रेस को देना चाहते हैं कि बदलाव एक बार देख लिया जाए। हाँ, होना चाहिए, बदलाव देखना चाहिए, एक बार होना चाहिए, बदलाव देखना चाहिए। और इस बदलाव के लिए ये सारे जिन लाल वर्दीधारी भाइयों के बीच में मैं इस वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर हूँ, इनका यही कहना है कि बहुत हो गया, अब बदलाव भी देखा जाना चाहिए। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मल के साथ राजीव शर्मा, इंडियन न्यूज, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। चलिए, ये तो हुई अहमदाबाद रेलवे जंक्शन पर मौजूद कुलियों के मन की बात। अब आपको पुराने अहमदाबाद लिए चलते हैं। सुनिए कि चुनावों को लेकर बुजुर्गों और युवा मतदाताओं की सोच क्या है। इस वक्त पुराने अहमदाबाद में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर ठीक मेरे पीछे ये जो इमारत का हिस्सा दिख रहा है, इसे रायपुर दरवाजा कहते हैं। पुराना अहमदाबाद है, यहाँ पर बिजी चौराहा है, आसपास तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे। रायपुर का मार्केट है यहाँ पर, और ठीक दिल्ली का जैसा चांदनी चौक है वैसा इलाका है यहाँ पर। यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है, क्या किस तरफ की हवा चल रही है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। इस दरवाजे का नाम रायपुर दरवाजा क्यों है? मॉडल से आया है, मॉडल दुबई। कितने दरवाजे हैं अहमदाबाद? 12। कौन कौन से? रायपुर दरवाजा, आस्ट्रेलिया दरवाजा, जबलपुर मुंडा दरवाजा, 3 दरवाजा, दरियापुर दरवाजा और लाल दरवाजा। लाल दरवाजा, थानपुर दरवाजा, 3 दरवाजा, गमजूपुर दरवाजा। हाँ, और ये सारे दरवाजे खुलते हैं? ये तो खुले हुए हैं ना, ये खुले है, दिल्ली दरवाजा खुले है। अच्छा, और गुजरात में कौन खुलेगा? किसका वोट खुलेगा? कौन सरकार बनाएगा? जो आएगा वो बनाएगा। जो कौन आएगा? भाजपा आएगा। अरे क्यों? भाजपा विकास किया है, भाजपा ने विकास किया है। अच्छा जनाब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वकील अहमद। क्या वकील अहमद साहब, कब से लगा रहे हैं पाव की दुकान यहाँ? पाव की दुकान 70 साल से। बहुत वक्त हो गया जी। बदलता हुआ गुजरात अहमदाबाद आपने देखा है? हाँ, बहुत अच्छा है। कितना बदलाव आया है अहमदाबाद में? अहमदाबाद में बहुत बदलाव आया, 100% बदलाव आ गया। पैसा रोजी रोटी बढ़ी है? आज सब ठीक है, ऊपर वाला देता है फिलहाल। ऊपर वाला देता है। चलिए, वो मेहनत भी है आपकी। इलेक्शन का वक्त है, किसका जोर है? जोर तो वही है, मोदी साहब। मोदी साहब का जोर क्यों है? विकास भी करा है, पब्लिक की सेवा भी करी है। अच्छा वकील भाई, एक चीज बताइए, विकास से आपका मतलब क्या है? विकास मतलब ये है कि रोडों का अच्छा देखभाल करना, और कारोबार भी लोगों को अच्छे हैं, ठीक है। तकलीफें नहीं हुई थी जब ये नोटबंदी हुई थी? और नोटबंदी में थोड़ी थोड़ी तकलीफें तो आती हैं, देखो बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी। अब सारी सहूलतें तो नहीं मिल पाती, तो अब उनका कोई ना कोई निर्णय तो होगा जिस वजह से नोटबंदी करी उन्होंने। कोई ना कोई निर्णय होगा, और जनता को जानने का हक भी है। लेकिन
कह रहे हैं कि मोदी का यहाँ पर जोर इन्हें लगता है। किसका चैनल है? भाजपा का। अरे भाजपा का, ये कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ जनाब आपका? रमेश भाई। रमेश भाई, क्या खा रहे हैं? चटनी खाना, दाल पकवान। फैमिली आपके साथ में यही खाने आते हैं? कैसा है अहमदाबाद? अहमदाबाद हमारा जब नहीं अहमदाबाद में हुआ है, बहुत बढ़िया है। कितने सालों से अहमदाबाद में? लगभग 100 साल से। 100 साल से पर परिवार पूरा चला रहा है। हमारे दादा का जन्म यही हुआ था। कितना बदलते देखा है अहमदाबाद को? बहुत कुछ बदल गया। बहुत कुछ बदल गया। लोग भी बदल गए हैं क्या? ना, लोग नहीं, अभी भी मानवता है सबके दिल में। है मानवता। तो इस बार इलेक्शन में किसका जोर है? जोर अब कोई भी आवे, बस अपने एक चीज जानते हैं यार, गरीब इंसान का ध्यान देना। देखो बराबर, चाहे कांग्रेस आवे कि भाजपा, हमसे उसको कोई लेना देना नहीं है। एक लेना देना है कि भाई जरा मध्यम वर्ग का ध्यान रखे, मध्यम वर्ग का ध्यान, और गरीब इंसान का भी ध्यान रखो। घर बना, सड़क बनी, पानी आया, बिजली आई। आपके घर में खर्चे पानी की दिक्कत पिछले सालों में नहीं? तो फिर आपको क्या लगता है, महिलाओं के लिए सुरक्षित है अहमदाबाद? सुरक्षित है। कुछ आप भी बताइए, इस बार किसका जोर आपको लगता है? वोट तो आप देगी ना? हाँ, देंगे ना। तो किसका लगता है आपको? वो तो पतिदेव को क्यों देख रही हैं? अभी तो जोर अभी नहीं, मोदी से बार आप इनको देख रही हैं। क्यों? वो जो बोले वो सही ना। जो बोले वो सही, पति जो बोले वो सही। बहुत बेहतरीन। इधर ही क्या, गुजरात के? अहमदाबाद के पर्टिकुलर एकदम अहमदाबादी छो। तो केम छो बाबू? मजा में। सब अहमदाबादी मजा में ही रहते हैं। हाँ, मजा में। इस बार राजनेता में कौन मजा में रहेगा? ये राहुल गांधी रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, राहुल गांधी है ना, तो गरीबी हटाना चाहता है, गरीबों को मदद करना चाहता है, और कई अच्छा काम करना चाहता है, और उसको साथ देना जरूरी है। इस बार मतलब आपके मुताबिक बीजेपी बाहर हो जाएगा? हाँ, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है आपको? चलिए, यहाँ पर और भी लोग खाना खा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया। पापड़ा है? मैं भी थोड़ा बढ़िया, खा लो थोड़ा सा खा लूं। ये तीखा तो नहीं लगता ज्यादा? बिल्कुल नहीं। नमक इसका बहुत टेस्टी है। यही के रहने वाले हैं? यहीं के। इस बार किसका जोर है इलेक्शन में? भाजपा का। क्यों? बहुत बढ़िया काम है ना, विकास है ना। क्या क्या बढ़िया काम किया? सब कुछ, रोड, रास्ता, गटर, सब बिजली, कुछ, पानी, सब कुछ, सुरक्षा, सब कुछ। मोदी आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, यहाँ तो सरकार को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री को क्यों आना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री यहाँ का है ना, गुजरात का है ना। अच्छा। उसका जन्मभूमि है ये। अच्छा। जन्मभूमि, कर्मभूमि, जो भी मानो। सब इस बार फिर आएगी बीजेपी? 100% आएगी। 100% आएगी। चलिए, 100% यहाँ पर बीजेपी आएगी। भाई साहब, कब से लगा रहे हो दुकान? ठीक से लग रही है? ओके। ठीक ठाक रोजी रोटी हो जाती है? हो जाती है। कैसा है अहमदाबाद? बढ़िया है। बढ़िया है। कोई तकलीफ यहाँ पर? कोई तकलीफ नहीं। सरकार ने काम कैसा किया है? बढ़िया किया, काम बड़ा चल रहा है अभी। मेट्रो ट्रेन चल रहा है, बुलेट ट्रेन आ रही है। सही है। बुलेट ट्रेन से आपको क्या फायदा? फायदा तो होगा ना, बाहर की पब्लिक आएगी थोड़ा लोग। तो इस बार किसका जोर है इलेक्शन में? भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा इस बार नहीं आएगी, कुछ दिक्कत हो जाएगी। वो तो सबकी सब सोचने की अलग उमंग होती है, बाकी भाजपा ही आएगी यहाँ पर। चलिए, बहुत सारे लोगों का जोर यहाँ पर यह है कि भाजपा आएगी, भाजपा का जोर होगा। वोट देते हैं? हाँ। हैं? तो इस बार जब वोट देंगे तो दिमाग में क्या मुद्दा होगा? कोई अच्छी सरकार बना अभी इस साइड। इस साइड? और अच्छी सरकार कौन बना सकता है? बना तो सकता है, सब वैसे ही वादे करते जाते हैं। पाटीदार का आंदोलन चला, उसका कुछ असर पड़ेगा? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, 25%। 25% पड़ेगा, मतलब 75% आप किसको देते हैं? मैं भाजपा को ज्यादा वोट देता हूँ। भाजपा को ही आप वोट देते हैं। और आप जनाब, किसका जोर लग रहा है आपको? इस दफा मेरे को 80% भाजपा, 20% कांग्रेस लग रहा है। 80% भाजपा और 20% कांग्रेस। एकदम तोल मोल के बोल रहे हैं कि इतना इतना होगा, लेकिन 80% भाजपा क्यों लग रहा है? 80% गुजरात में भाजपा ही आती है सर। भाजपा आती है? भाजपा आती है। गुजरात का गढ़, मेन गढ़ भाजपा का गढ़ यही है। तो पाटीदार आंदोलन का असर नहीं पड़ेगा? अब वो पड़ेगा, उसी इस वजह से मैं 20% बोल रहा हूँ। नहीं तो पूरा आप दे रहे हैं। हरिजन, वाघरी हरिजन है, उन लोग के साथ हुआ, जो अपने पटेल लोग के साथ हुआ, उस टका से मैं 20% बोल रहा हूँ आपको। बाकी यहाँ तो 100% भाजपा ही है।
100% भाजपा है। 80 और 20 टके में इन्होंने तोल दिया है। लाल दरवाजा इलाका, ये रायपुर दरवाजा इलाका है, तमाम दरवाजे यहाँ पर हैं और इन दरवाजों के बीच में अगर लोगों से जानते हैं तो ये वो लोग मिलते हैं जो यहाँ के पुराने लोग हैं। पुराने लोग जो राय देते हैं वो भी एक इशारा देती है। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मला के साथ राजीव शर्मा, रायपुर दरवाजा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज।